हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। अभी 2 दिन पहले आपके जो ओवरेज का केस चल रहा था, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती संबंधित, उसको सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज कर दिया गया है। तो इस बात की कितनी सच्चाई है कि क्या अभी वो खारिज हो चुका है, नहीं हो चुका है, या उसमें भी क्या बाकी है और उसका आपके एग्ज़ाम पर क्या असर पड़ने वाला है। साथ में बहुत सारे लोग आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम अब अगले साल होगा या 2021 में नहीं होगा, तो इसके बारे में ज़रूरी डिस्कशन करना ज़रूरी है। अब आप लोग देख रहे होंगे, मैं बहुत दिन में लगभग 1 हफ्ते बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब था, थोड़ा बुखार था और जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा थे। अभी भी उसका असर आपको देखने को मिल रहा होगा, पर अभी मतलब काफ़ी हद तक सही है और संभवतः नहीं, कल से डेफिनेटली हम लोग हिंदी की और संविधान की क्लास को शुरू कर देंगे। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको पता है कि जब भर्ती आई थी तो हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में एक मुकदमा डाला गया था और उसमें याची लाभ बच्चों को हो गया था। उसके बाद फिर उसमें पता नहीं एकदम से क्या हो गया, जो उसका फाइनल फैसला आया उसमें कोर्ट ने केस को ही निरस्त कर दिया। फिर मामला डबल बेंच में चला गया। तो डबल बेंच में मामला चल ही रहा था, तो इस बीच में बहुत सारी बातें उठने लगी कि एग्ज़ाम जल्दी करवाने वाले हैं, एग्ज़ाम जल्दी करवाने वाले हैं। 20 अक्टूबर के एग्ज़ाम करवाने की बात भी उसमें उठी थी। तो इसीलिए फिर जो याची का समूह है, जो याचियों का समूह ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ डाल दी थी। और अभी 2 दिन पहले जो 20 तारीख को है ना, 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो ओवरेज का मामला चल रहा था, ये बिल्कुल कोर्ट ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया बिल्कुल, कि भाई डिसमिस कर दिया कोर्ट केस। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया तो अब एक्चुअली में कुछ बचा ही नहीं है। अब देखो, आपको मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी कि नहीं भाई अभी भी रास्ता है। डबल बेंच में अभी केस चल रहा है, तो डबल बेंच में केस चल रहा है, वहाँ से अगर कोई भी निर्णय आता है तो तुरंत जो सरकार है वो हाई कोर्ट चली जाएगी और सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, और वहाँ से पहले खारिज है तो वहाँ जाते ही तुरंत खारिज हो जाएगा मामला। साथ में अब जो ये मामला खारिज हुआ है, इसमें रिव्यू पिटीशन की बात चल रही है। तो रिव्यू पिटीशन के फाइल तो हो जाएगी, पर 1% से भी कम केसेस में आज तक ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में अपने फैसले को बदला है। तो आप मान के चलिए कि ओवरेज वाला मामला तो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और एग्ज़ाम पर इसका प्रभाव क्या है, तो एग्ज़ाम पर इसका प्रभाव ये है, पहले ये भर्ती इस कोर्ट केस के चक्कर में उलझी हुई लग रही थी, पर डर था कि कहीं भर्ती पे स्टे ना हो जाए, कहीं भर्ती लंबी ना खिंच जाए। तो अब जो कि यही ख़त्म हो गया, तो आपकी जो भर्ती है, आपका जो एग्ज़ाम है क्षमा चाहता हूँ, वो निष्कंटक हो चुका है। अब आपका एग्ज़ाम में कोई भी बाधा नहीं है। भर्ती बोर्ड भी अब चैन की बंसी बजाई होगी उसने 1-2 दिन बैठ के, और अब आपकी परीक्षा को लेने के लिए वो पूरी तरह तैयार होगा, क्योंकि उनका रास्ते का पत्ता ही साफ हो चुका है। तो अब आपको जी जान से अपनी तैयारी करनी है। आपका एग्ज़ाम अतिशीघ्र होगा। देखो, अब मैं यहाँ पर एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। मैं एग्ज़ाम के बारे में इसका प्रभाव देख रहे थे हम लोग, तो अब इसका प्रभाव ये है, क्योंकि ये इफ़ेक्ट करता, अगर सुप्रीम कोर्ट से छूट मिल जाती तो फॉर्म भरने में थोड़ा टाइम फिर खिंच जाता। फिर ये पॉसिबल नहीं था कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाता या जनवरी में हो जाता, मतलब कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। पर अब बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम अब 2021 में ही होगा। बहुत सारे लोग आपको बोल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम 2021 में नहीं होगा, तब होगा। आप ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। जो अखबार में न्यूज़ आई थी नवंबर के एंड से, तो नवंबर के एंड को मान के आप चलते रहो। देखो, मैं भी अब कुछ कहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी अब किसी के पास भी नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ अपने हिसाब से ही मान के चलना पड़ेगा। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, और कल से मैं आपको वीडियोस देनी शुरू कर दूंगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपके इस सब्सक्राइब बटन को दबाने से ही राम जी की पाठशाला का उत्साहवर्धन होता है। और अब मामला बहुत थम सा गया है, तो आप अपना सहयोग प्यार बढ़ दिखाते रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।